नमस्कार दोस्तों, आज हम छूने वाले हैं एक ऐसे प्राचीन रहस्य को जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने तेजस्विता, ऊर्जा और आत्मिक जागरण की चाबी कहा है। कपालभाति सिर्फ एक प्राणायाम नहीं, बल्कि शरीर, मन और चेतना को भीतर से झकझोर कर जगाने वाला अद्भुत विज्ञान। कहते हैं कि जो इसके असली फायदों को समझ ले, उसका जीवन बदलना सिर्फ समय की बात रह जाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कपालभाति कैसे करें, क्यों करें और इसके पूरे 120 चमत्कारिक फायदों के पीछे छिपे रहस्यों को। तो अगर आप अपनी ऊर्जा को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं, मन को क्रिस्टल की तरह साफ रखना चाहते हैं और सेहत को प्राकृतिक शक्ति से भरना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हां दोस्तों, यदि आपको हमारी मेहनत और यह ज्ञानमय यात्रा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इंस्पायर्ड क्लब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आपके सामने कोई साधारण बात करने नहीं आया हूं। मैं आपके जीवन से जुड़ी एक ऐसी गहराई को छूने वाला हूं जो ना केवल आपकी सेहत को बेहतर बनाएगी, बल्कि आपकी सोच, आपका मन और आपकी आत्मा सब कुछ बदल कर रख देगी। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में एक छिपी हुई शक्ति है जो अगर जाग जाए तो ना केवल हमारा शरीर स्वस्थ हो सकता है, बल्कि हमारी मानसिक शांति और ध्यान की गहराई भी असीम हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कपालभाति कैसे आपकी बीमारियों का जड़ से इलाज कर सकता है, या आपके शरीर, मन और आत्मा को संतुलन में कैसे लाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आपकी सोचने की ताकत और याददाश्त को कई गुना कैसे बढ़ा देता है। दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरे ध्यान और दिल से देखें। इसे अधूरा छोड़ने की गलती ना करें, क्योंकि जो बातें आप आज जानने वाले हैं वे आपके जीवन को हर पहलू से छू लेंगी और नई रोशनी दिखाएंगी। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं। ध्यान से सुनिए, मन से अपनाएं और खुद अनुभव कीजिए कि कैसे यह विधि आपको भीतर से बदल देती है। सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि कपालभाति को कपालभाति क्यों कहा जाता है। अब सुनिए, कपाल का मतलब होता है सिर या खोपड़ी और भांति का मतलब होता है चमक या तेज, यानी कपालभाति का सीधा मतलब हुआ ऐसा तरीका जो आपके सिर और उसके अंदर मौजूद चीजों को तेज और एनर्जी से भर दे। अब सवाल यह है कि भाई ये सब होता कैसे है। तो बात ऐसी है, जब हम कपालभाति करते हैं, यानी सांस को खास तरीके से छोड़ते और खींचते हैं, तो हमारे सिर के अंदर खून का बहाव और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। साथ ही जब हम सांस खींचते हैं तो नाक के जरिए छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिन्हें आप नैनो पार्टिकल्स कह सकते हो, हमारे शरीर में जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, हमारी नाक का सीधा कनेक्शन हमारे दिमाग से होता है। नाक के जरिए जाने वाली हवा और उसमें मौजूद चीजें सबसे पहले हमारे दिमाग पर असर डालती हैं। इसका फायदा यह होता है कि हमारा दिमाग और खोपड़ी के अंदर के सभी हिस्से, जैसे नसें, मांसपेशियां और नर्वस, सब एक्टिव हो जाते हैं। अब जरा यह भी समझ लीजिए कि यह नैनो पार्टिकल्स आखिर होते क्या हैं और हमारे शरीर में क्या गड़बड़ कर सकते हैं। देखिए, ये इतने छोटे छोटे होते हैं कि हमारी नाक के अंदर जो फिल्टर सिस्टम है उसे भी पार कर जाते हैं। यहां तक कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी आर पार कर जाते हैं। अब ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है? यह हमारे खून और दिमाग के बीच एक सुरक्षा दीवार की तरह काम करता है, जो दिमाग को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों से बचाता है। लेकिन यह नैनो पार्टिकल्स इतनी चालाकी से इस बैरियर को पार कर लेते हैं कि दिमाग तक पहुंच जाते हैं। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बात की स्टडी 1941 में ही हो गई थी, लेकिन उस समय किसी ने इस पर खास ध्यान नहीं दिया। फिर वक्त बीता और धीरे धीरे ऐसी खबरें बढ़ने लगी कि भाई आजकल डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है। छोटी उम्र में ही लोगों की आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है, नींद नहीं आती, एलर्जी हो जाती है, याददाश्त कमजोर हो रही है, ध्यान लगाने में मुश्किल होती है और सुसाइडल टेंडेंसी यानी आत्महत्या की प्रवृत्ति भी बढ़ने लगी है। अब जब इन सारी परेशानियों पर रिसर्च की गई तो पता चला कि इनका एक बड़ा कारण यही नैनो पार्टिकल्स हैं। यह छोटे छोटे कण हमारे दिमाग में जाकर इकट्ठा हो जाते हैं और वहां गड़बड़ मचाते हैं। सोचिए, जब दिमाग ही परेशान रहेगा तो शरीर कैसे ठीक से काम करेगा। यही वजह है कि यह नैनो पार्टिकल्स हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं। अब आप यह समझिए कि यह नैनो पार्टिकल्स आखिर आते कहां से हैं। देखिए, इनका सबसे बड़ा कारण होता है पोल्यूशन, यानी प्रदूषण। अब हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि भाई
मैं तो ऐसी जगह रहता हूं जहां ज्यादा पोल्यूशन नहीं है, लेकिन आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि नैनो पार्टिकल्स की एक बड़ी चालाकी यह है कि यह एक बार हवा में आ जाएं तो बहुत देर तक वहां टिके रहते हैं और दूर दूर तक घूमते रहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि अगर आप अपने घर में ही बंद रहो तब भी आप उस हवा में सांस ले रहे हो जिसमें नैनो पार्टिकल्स मौजूद हैं, और यह नैनो पार्टिकल्स हमारे फेफड़ों के जरिए यानी लंग्स के रास्ते शरीर के अंदर जाते हैं। वहां से यह खून की नसों यानी आर्टरी के जरिए पूरे शरीर में फैल जाते हैं। यही वजह है कि आजकल लोग ज्यादा बीमार पड़ने लगे हैं। अब आप सोचिए, पहले बीमारियां जो बहुत बूढ़े लोगों को होती थी आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी देखी जा रही हैं, जैसे अस्थमा, डायबिटीज और यहां तक कि दिल की बीमारियां। अब आप पूछोगे कि इसका हल क्या है? तो भाई इसका एक बड़ा आसान हल है, अपने शरीर को फिजिकली एक्टिव रखो। मतलब यह कि जितना हो सके अपने शरीर को हरकत में रखो, और दूसरी चीज गहरी सांस लेना सीखो। इसका मतलब है कि सांस को पूरी तरह अंदर खींचो और पूरी तरह बाहर छोड़ो। जब आप ऐसा करते हो तो आपका शरीर अपने अंदर की गंदगी को निकालता है और नई ऊर्जा से भर जाता है। अब देखिए, एक सवाल दिमाग में आता है कि अगर हम गहरी सांस खींचें तो और भी ज्यादा नैनो पार्टिकल्स अंदर चले जाएंगे और इससे तो और बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन इसका जवाब बड़ा सीधा है। हमारे फेफड़ों में जो माइक्रोफैग्स होते हैं उनका काम ही यही होता है कि वह हर उस चीज को पहचाने जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। ये माइक्रोफैग उन नैनो पार्टिकल्स को पकड़ते हैं और उन्हें खत्म कर देते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि अगर आपके फेफड़ों की क्षमता और ताकत बढ़ती जाएगी तो आपकी इम्यूनिटी भी उतनी ही ज्यादा मजबूत होती जाएगी। इसे ऐसे समझे, आपने जरूर देखा होगा कि जो लोग किसी भी तरह का खेल कूद या स्पोर्ट्स करते हैं वह आम लोगों के मुकाबले बहुत कम बीमार पड़ते हैं। अब यह तो हुई फेफड़ों की बात, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जब हम सांस खींचते हैं तो नैनो पार्टिकल्स का एक बड़ा हिस्सा हमारे दिमाग में भी पहुंच जाता है। ये पार्टिकल्स वहां धीरे धीरे जमा होते रहते हैं और हमारे दिमाग के कामकाज में बाधा डालते हैं। यहीं पर कपालभाति का असली कमाल शुरू होता है। ये नैनो पार्टिकल्स जो हमारी नाक के ऑल्फैक्टरी लूप यानी सूंघने की नसों के जरिए दिमाग में पहुंचे थे, उन्हें बाहर निकालने का तरीका भी यही लूप है। कपालभाति में जब हम तेजी से सांस को बाहर फेंकते हैं तो ये नैनो पार्टिकल्स दिमाग से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, ये काम एक दिन में नहीं होगा। इसके लिए नियमित अभ्यास करना पड़ेगा और पूरी ताकत से करना पड़ेगा। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही असर दिखेगा। देखिए, इस चीज को अच्छे से समझिए। जब हम कपालभाति करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान सांस को तेजी और ताकत के साथ बाहर फेंकने पर रहता है। अब जब हम यह करते हैं तो इससे हमारे नाक के रास्ते में एक जबरदस्त प्रेशर बनता है जिसे वेंचुरी इफेक्ट कहते हैं। यह प्रेशर थोड़ी देर के लिए नाक के अंदर एक वैक्यूम जैसा माहौल बना देता है और इस वजह से हमारे दिमाग में जो भी नैनो पार्टिकल्स जमा हो चुके होते हैं वो खींचकर बाहर आ जाते हैं। अब इसे और आसान भाषा में समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपके गले में कभी बलगम फंस जाता है। अब उसे बाहर निकालने के लिए आप क्या करते हो? आप जोर से खांसते हो, है ना? और जब आप ऐसा करते हो तो वह बलगम गले से निकलकर बाहर आ जाता है। ठीक वैसे ही जब आपको छींक आती है तो आपका शरीर हवा के तेज दबाव के जरिए नाक के रास्ते सारी गंदगी को बाहर निकालता है। अब कपालभाति को भी इसी का एक मॉडिफाइड तरीका समझ लीजिए। जब आप इसे नियमित रूप से करते हैं तो आपके दिमाग में जमा सारे जहरीले या फालतू कण धीरे धीरे बाहर निकलने लगते हैं और जब दिमाग साफ हो जाता है तो यह पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और अच्छे से काम करता है। मतलब साफ है, अगर आप कपालभाति को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो दिमाग से जुड़ी हर छोटी बड़ी परेशानी, चाहे वह तनाव हो, नींद की कमी हो या ध्यान न लगने की समस्या हो, सब कुछ खत्म होने लगता है। आपका दिमाग इतना तेज और मजबूत हो जाता है कि आप हर काम में ज्यादा फोकस और परफॉर्मेंस दिखा पाते हैं। भाई, अब सवाल यह उठता है कि जब अनुलोम विलोम से इतने फायदे मिल रहे हैं तो फिर कपालभाति करने की क्या जरूरत है? देखिए, कपालभाति का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे हमारे शरीर की सबसे खास ग्रंथि, जिसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं और जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, वह बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करने लगती है। अब यह मास्टर ग्लैंड क्यों खास है? तो सुनिए, इसे मास्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए कई तरह के हार्मोन रिलीज करती है और ये हार्मोन ही हमारे बाकी के ग्लैंड को सही तरीके से काम करने में मदद करते हैं। मतलब ये पूरे सिस्टम का बॉस है। तो भाई, अगर आप कपालभाति को रोजाना करते हो तो आपकी ये पीयूष ग्रंथि एकदम एक्टिव हो जाती है
और जब यह सही से काम करती है तो शरीर के बाकी के हिस्से भी बढ़िया तरीके से काम करने लगते हैं। इसके नतीजे में आपको सिर्फ एक दो नहीं बल्कि कई तरह के फायदे मिलने शुरू हो जाते हैं। सीधा सा मतलब यह हुआ कि कपालभाति ना सिर्फ आपके दिमाग को साफ सुथरा बनाती है बल्कि पूरे शरीर को एकदम सेहतमंद बना देती है। देखिए, अब बात यह है कि कपालभाति करने से जितने फायदे मिलते हैं उनमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपका ग्रोथ हार्मोन सही तरीके से निकलने लगता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपकी हाइट बढ़ने की उम्र है तो जितनी आपकी जेनेटिक्स इजाजत देती है उतनी हाइट बढ़ जाएगी। खासकर जो टीनेजर्स होते हैं उनके लिए यह सोने पर सुहागा है। अगर इस उम्र में रोजाना कपालभाति करना शुरू कर दें तो उनका शारीरिक विकास अच्छा होता है और लंबाई भी बढ़ सकती है। अब दूसरी बात पर आते हैं। आजकल थायराइड की परेशानी हर दूसरे तीसरे इंसान को हो रही है। अगर आपके परिवार में भी थायराइड की हिस्ट्री रही है तो फिर आपको कपालभाति को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेना चाहिए, चाहे हाइपोथायराइडिज्म हो या हाइपरथायराइड। जब बस 9 महीने तक रोजाना कपालभाति कीजिए और देखिए आपकी थायराइड की दवाइयां खुद ब खुदा संगीत यानी बांझपन। देखिए, कपालभाति करने से जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो एक्टिव हो जाता है। इसका सीधा असर होता है औरतों और आदमियों दोनों पर। औरतों में इससे उनके एग्स ज्यादा हेल्दी हो जाते हैं और आदमियों में स्पर्म की मोटिविटी बढ़ती है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रजनन क्षमता में सुधार होता है। खासकर वो लड़के जो नाइटफॉल की समस्या से परेशान हैं, उनके लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है। बस 4 महीने तक नियमित रूप से कपालभाति कीजिए और देखिए नाइटफॉल की दिक्कत हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। अब चौथी परेशानी जो बहुत गंभीर है, डिप्रेशन और आत्महत्या की प्रवृत्ति। आजकल यह परेशानी बढ़ती जा रही है, खासकर युवाओं में। इसका सीधा कारण है मानसिक तनाव और दिमाग का सही तरीके से काम ना करना। जब आप कपालभाति करते हैं तो दिमाग में पहुंचा हर तरह का टॉक्सिन बाहर निकल जाता है। इससे स्थिरता आती है और मन खुश रहने लगता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि डिप्रेशन की समस्या दूर हो रही है और सुसाइडल टेंडेंसी यानी आत्मघाती ख्याल आना भी खत्म हो जाता है। कपालभाति करने का चौथा बड़ा फायदा यह है कि इससे हमारे दिमाग में कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो खुशी देने वाले होते हैं। जब ये हार्मोन एक्टिव होते हैं तो हमें एकदम तरोताजा और खुश महसूस होने लगता है। यानी कि कपालभाति सिर्फ शरीर के लिए नहीं, मन को हल्का और खुशहाल बनाने के लिए भी जबरदस्त है। अब 5वीं बात जो आजकल बहुत लोगों को परेशान कर रही है वह है कब्ज की दिक्कत। कब्ज मतलब पेट साफ नहीं होना। अब देखो, जब हम कपालभाति करते हैं तो सबसे ज्यादा असर हमारे पेट पर पड़ता है। इसका मतलब यह हुआ कि आपका पाचन तंत्र यानी डाइजेशन सिस्टम मजबूत हो जाता है। अब जरा ध्यान दो, आजकल की जिंदगी में लोग इतना बैठने वाले काम करते हैं कि पेट का पानी तक नहीं हिलता। स्टूडेंट हो या ऑफिस में काम करने वाले दिन भर कुर्सी पर टिके रहते हैं। पेट को हिलने डुलने का मौका ही नहीं मिलता, तो फिर पाचन खराब क्यों नहीं होगा। लेकिन जब आप कपालभाति करते हो तो पेट का पानी हिलता नहीं, उसमें मानो सुनामी आ जाती है। ये समझ लो कि जो लोग कपालभाति को 1 साल से कर रहे हैं उनका पाचन इतना जबरदस्त हो जाता है कि जो भी खा लो सब हजम हो जाता है, यानी पेट साफ और दिमाग भी हल्का। अब छठी बात, मोटापे की समस्या। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हर दूसरा इंसान मोटापे से परेशान है। अब देखो, कपालभाति करने से सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। मेटाबॉलिज्म मतलब शरीर की वह ताकत जो खाने पीने को एनर्जी में बदलती है। जब यह बढ़ता है तो वजन भी घटता है। खास बात यह है कि अगर कोई बहुत मोटा है या गठिया आर्थराइटिस की वजह से चल फिर नहीं सकता तो भी कपालभाति करके वजन कम कर सकता है और इसे काबू में भी रख सकता है। देखो भाई, बात यह है कि जब कपालभाति से हमारा मेटाबॉलिज्म इतना तगड़ा हो जाता है तो चाहे आप मोटे हों या दुबले, आपका वजन अपने आप बैलेंस हो जाता है। मतलब अगर वजन ज्यादा है तो धीरे धीरे घटकर सही जगह पर आ जाएगा, और अगर वजन बहुत कम है तो बढ़कर जितना जितना होना चाहिए उतना हो जाएगा। ये तो हुआ मोटापे और दुबलापन संभालने का मसला। अब देखो, डायबिटीज जो है आजकल तो जैसे हर दूसरे तीसरे घर की कहानी बन गई है। लेकिन समझ लो कि अगर आपने मेटाबॉलिज्म का यह खेल समझ लिया तो टाइप 2 डायबिटीज वालों के लिए कपालभाति किसी वरदान से कम नहीं है। इसे करना शुरू करो और देखते देखते आपको फर्क नजर आने लगेगा।
अब एक और बड़ी आम परेशानी है एसिडिटी। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई भूख ही नहीं लगती, खाने का स्वाद ही नहीं आता, मुंह हमेशा कड़वा बना रहता है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो बस कपाल भाती पकड़ लो, इसे रोज करो और यकीन मानो 1 महीने या ज्यादा से ज्यादा 40 दिनों में यह सब गड़बड़ियां ठीक हो जाएंगी। फिर वह लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ब्लड ट्राइग्लिसराइड्स लेवल हाई है, जिन्हें हाइपरलिपिडेमिया की शिकायत है, उनके लिए तो कपाल भाती से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। ये सारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। अब बात यह आती है कि कपाल भाती कब और कैसे करनी चाहिए। देखो, सबसे पहले तो यह जान लो कि इसे खाली पेट करना सबसे अच्छा होता है। सुबह सुबह जब पेट साफ हो गया हो तब इसे करना शुरू करो। और भाई, इसे करने का तरीका भी समझ लो। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, बस सांस को धीरे धीरे बाहर फेंकना है। कपाल भाती कितनी देर तक करना चाहिए? तो शुरू में 5 मिनट करो, फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाते जाओ। लेकिन अगर किसी को कोई दिक्कत है, जैसे सांस की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर या फिर प्रेगनेंसी में है, तो डॉक्टर या किसी योग विशेषज्ञ से पूछकर ही इसे करना शुरू करें। और कौन कौन कर सकता है? तो देखो, ज्यादातर लोग इसे कर सकते हैं। बस जो लोग गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं उन्हें थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए। अब इसे अपने रूटीन में शामिल करो और खुद देखो कि शरीर और मन कैसे बदलता है। देखिए, कपाल भाती करने का सबसे बढ़िया समय सुबह सुबह का होता है, जब आप फ्रेश हो चुके हो और पेट खाली हो। अगर सुबह का समय नहीं मिल पाता तो आप इसे तब कर सकते हैं जब आपका पेट 10 बजे के बाद हो, खाली हो। बस ध्यान रखना है कि कपाल भाती करने से पहले 4 घंटे तक कुछ भी खाया पिया ना हो। अब आते हैं इस बात पर कि कपाल भाती कैसे करें। सबसे पहले आराम से जमीन पर बैठ जाइए। अगर पीठ सीधी रखने में दिक्कत हो तो दीवार का सहारा ले लीजिए। कपाल भाती करते वक्त आपका पूरा ध्यान सांस को बाहर फेंकने पर होना चाहिए। ताकत से सांस को बाहर निकालिए और जो सांस खुद अंदर आ जाए उसे आने दीजिए। फिर से उसे ताकत के साथ बाहर निकाल दीजिए। अब बात आती है शुरुआत की। अगर आप पहली बार कपाल भाती करने जा रहे हैं तो सिर्फ 2 मिनट से शुरुआत कीजिए। कोशिश करें कि इन 2 मिनट में कम से कम 100 बार सांस बाहर निकाल सके। हर हफ्ते 1 मिनट का समय बढ़ाते जाइए। यह सिलसिला तब तक जारी रखें जब तक आप एक बार में लगातार 20 मिनट तक कपाल भाती करने के काबिल ना हो जाएं। जब आप 20 मिनट तक लगातार कपाल भाती करने लगे तो फिर समय 20 मिनट ही रखें। लेकिन इस बात पर ध्यान दीजिए कि इन 20 मिनट में आप कितनी बार सांस बाहर निकाल सकते हैं। एक अच्छा लक्ष्य है कि आप 1 मिनट में 120 बार सांस फेंकने की आदत डालें। बस यही आपकी प्रैक्टिस का अगला पड़ाव होगा। देखिए, बहुत से लोग सोचते हैं कि कपाल भाती तो बड़ा आसान है और इसमें इतनी सावधानी रखने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से नहीं करेंगे तो फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप इसे बताई गई विधि के अनुसार ही करें। अब आते हैं तीसरे सवाल पर, कपाल भात कितनी देर करनी चाहिए। देखिए, कपाल भाती की अधिकतम सीमा 20 मिनट है। मतलब यह कि आप किसी भी दिन 20 मिनट से ज्यादा कपाल भाती ना करें। इसका यह मतलब नहीं है कि आप शुरुआत में ही 20 मिनट तक करना शुरू कर दें। पहले 2 मिनट से शुरू करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं और जब आप 20 मिनट तक करने लगे तो इसे वहीं स्थिर रखें। और सबसे जरूरी बात, कपाल भाती करने के बाद आपको उसके आधे समय तक शवासन जरूर करना चाहिए। मान लीजिए आपने 20 मिनट तक कपाल भाती किया है तो उसके बाद 10 मिनट तक शवासन में लेटे। यह शवासन आपके शरीर और मन को शांत करता है और कपाल भाती से जो ऊर्जा बनी है उसे संतुलित करता है। अब सुनिए, चौथे सवाल की बात करते हैं, कौन कौन कपाल भाती कर सकता है। देखिए, जिन लोगों ने अभी हाल ही में कोई सर्जरी करवाई है, जो महिलाएं इस समय पीरियड्स में हैं और जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, इन लोगों को कपाल भाती नहीं करनी चाहिए। बाकी सभी लोग कपाल भाती कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहां बहुत ज्यादा प्रदूषण है या आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको कपाल भाती जरूर करनी चाहिए। अब एक और चीज जो मैंने खुद महसूस की है वो ये है कि कपाल भाती करने से लंबे समय तक आपकी मेमोरी बहुत बेहतर हो जाती है। और एक और फायदा यह है कि आप बहुत सारी चीजों को आसानी से जोड़ पाते हो, लेकिन आपका ध्यान कभी भी भटकता नहीं है। एक और अहम बात यह है कि कपाल भाती प्राणायाम नहीं है, यह एक सत्कर्म है। यानी इससे हमारे शरीर के तीनों दोष, वात, पित्त और कफ संतुलित हो जाते हैं और जो हमारा नर्वस सिस्टम है वह पूरी तरह से साफ हो जाता है। अगर यह ज्ञान आपको पसंद आया तो वीडियो को अभी लाइक करें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही गहरी और प्रेरणादायक जानकारियों के लिए हमारे चैनल इंस्पायर्ड क्लब को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, ज्ञान तभी शक्तिशाली होता है जब उसे आगे बढ़ाया जाए। फिर